स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज यूपीएससी CSE मेंस के ऑप्शनल का आज एग्ज़ाम है। यूपीएससी का ये एग्ज़ाम दोस्तों ये वो एग्ज़ाम है जिसमें की गई आपकी मेहनत, आपका जो संघर्ष है वो आपको आपके जीवन के शिखर तक ले जाता है। और आज ये जो एग्ज़ाम है ऑप्शनल का, ये इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सफ़र का बहुत ही बड़ा अहम पड़ाव है। यहाँ से ये तय होता है कि इस सफ़र में आप कहाँ तक जाएंगे और आप उन पोजीशंस तक, उन शानदार पदों तक पहुँच सकते हैं या नहीं जिनका सपना हर एक एस्पिरेंट देखता है। आज हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से एग्ज़ाम जिन्होंने दिया उनसे बात करने वाले हैं और वो बताएंगे आपको किस तरह का एग्ज़ाम आया था, किस तरह का पेपर था, क्या पैटर्न था। प्री से इसको कंपेयर करके भी देखा जाएगा और ये सारी चीज़ें आज आप देखेंगे स्टडी IQ पे। तो चलिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और हमारे साथ एक कैंडिडेट है। सर क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत, कैसा ऑप्शनल था, क्या ऑप्शनल है आपका, पहले तो आप ये बताइए। ऑप्शनल थोड़ा डायनेमिक था इस बार। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा सोशियोलॉजी। किस तरह का पेपर आया था और क्या थोड़ा ऑप्शनल था? डायनेमिक था, बाकी कंप्लीट तो हुआ है। बाकी सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जामिनर रहता है हमेशा, तो देखो। क्या लग रहा है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा? आई एम होपिंग कि आएगा मे बी, दिस टाइम आई गेव अराउंड 40 मॉक टेस्ट, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी किया था, तो देखते हैं। GS के पेपर्स के बारे में बताइए। GS के जो पेपर्स हुए वो कैसे गए हैं, किस तरह के थे? जीएस के पेपर भी काफ़ी अनकन्वेंशनल थे। मैंने लास्ट टाइम भी 2022 का दिया था मेंस, तो उस समय काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस थे। तो इस बार काफ़ी एनालिटिकल था पेपर, काफ़ी जैसा प्री था ऐसे ही मेंस इन्होंने बनाया इस बार। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेन का कैसा रहा मेंस का? ओवरऑल एक्सपीरियंस वही था यार, थोड़ा एंग्जाइटी रहता है, थोड़ा अभी हैप्पीनेस है कि अभी ख़त्म हुआ है, तो विल डू जो भी काफ़ी सारे प्लान्स जो भी जिन्होंने बैक सीट ले ली थी वो भी वो आगे आएंगे और हम करेंगे अब कुछ और। अच्छा, इस बार का जो प्री था उसके लिए भी, क्योंकि टफनेस लेवल के मामले में उसको भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था और वो था भी। इस बार के प्री का टफनेस लेवल और ये जो मेंस हुए हैं इनका टफनेस लेवल, इसके कंपेयर करके कुछ? प्री का जो पेपर था बेसिकली वो बहुत ही मतलब पूरा पैटर्न चेंज कर दिया था। मतलब इवन उनके जो ऑप्शंस थे वो भी कम्प्लीटली चेंज थे। मतलब एलिमिनेशन मेथड नहीं था और थोड़ा सा तुक्का वाला भी था, कि क्योंकि आप जैसे ऑप्शंस आए थे कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ थ्री, तो उसमें क्या है कि आपको चाहे ऊपर के पता भी नहीं है कि ऊपर के चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, बट आपने दो पर भी टिक कर दिया है तो उन दोनों में से कौन सा सही है वो आपको नहीं पता, फिर आंसर सही हो जाएगा आपका। तो वो थोड़ा था। बाकी ठीक है, यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल, पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए बोलते हैं कि उसका जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बेसिकली। ओके रंजीत, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश, क्या ऑप्शनल है आपका, पहले तो बताइए। साइकोलॉजी। किस तरह का पेपर था, कैसा पेपर गया? हाँ, जैसे ट्रेंड चला हुआ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही आए थे। करंट जैसे जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए, ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए, या कुछ सोशल इश्यूज हैं उनको देखते हुए, तो हाँ थोड़ा एक्सपेक्टेड था। पर जैसा हर बार होता है, 2-3 क्वेश्चन थोड़े बाउंसर्स होते हैं, वो तो इस बार भी गए। अच्छा, आप पहले भी देते थे? नहीं, पहले PYQ देखें, ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, तो हाँ जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के ऑप्शनल का? ठीक था वैसे, ज़्यादा बेकार भी नहीं, अच्छा ठीक है वैसे, मीडियम टाइप का। इस बार के जो ये जो मेंस का GS के पेपर्स थे उनके बारे में बताइए, वो कैसे हैं? GS तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें इस बार थोड़े ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं थे, जो कॉन्टेक्चुअल होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन थे इस बार। हाँ, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, पर ग्लोबल सिनारियो को तो देखना पड़ता है हर बार, उस टाइप के तो आते ही हैं। इस बार का जो प्री का पेपर था उसके टफनेस लेवल को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टफ आया था इस बार, तो उसके टफनेस लेवल को आप अगर कंपेयर करें मेन से, तो किस तरह का आप कंपैरिजन देखते हैं? जिस टाइप से प्री का एकदम से टफ हो गया था, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा इजी था ये मेंस का। पर हाँ, जैसे प्रीवियस मेंस हुए तो उस हिसाब से तो वैसा ही था जैसे प्रीवियस मेंस होते हैं। पर हाँ, अगर प्री से कंपेयर करें तब तो इजी था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेंस का कैसा रहा? मेंस का ओवरऑल तो ठीक हो गया। क्या लग रहा है, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए?
हो सकता है, अब चेकिंग कैसे होती है या फिर बाकियों का कितना अच्छा गया है वो भी डिपेंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर है। मुरलीधर, किस तरह का पेपर आया था आपका? ऑप्शनल का है, सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और जो मेरा पेपर अभी 2 देकर आया हूँ मैं, तो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरे को। काफ़ी सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने किए वो मेरे को आते थे, और यही है कि प्रैक्टिस काफ़ी की थी इस बार, तो इजी लगा मेरे को, मैनेजेबल था मेरे लिए। जीएस का जो मेंस का पेपर हुआ उनके बारे में बताइए कि वो कैसे थे, आपका उनका एक्सपीरियंस क्या था? जीएस के जो पेपर थे 1 2 3 4, वो इस बार मोर ऑफ एनालिटिकल थे। एनालिटिकल इन द सेंस के कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो आपको है ना आपके नॉलेज का इम्प्लीकेशन मांग रहे थे। डायरेक्ट फैक्ट नहीं था कि भाई पूछा और लिख दिया, वैसा नहीं था। इम्प्लाइड पार्ट ज़्यादा था उसके अंदर इस बार का। ऐसे का पेपर किस तरह का है? ऐसे के अंदर जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स थे, जैसे जो मैंने अटेंड किया था, तो वॉन्डर, वो लॉस्ट वाला, ऑल दैट वॉन्डर नॉट, वो लॉस्ट वाला वो मैंने किया था। तो उसके अंदर ये था कि वो मैंने पहले भी कहीं पढ़ रखा था, इसलिए मैंने वो टॉपिक चूज़ किया। और उसके अलावा जो सेकंड वाला था एजुकेशन वाला, वो मैंने किया था। तो इसमें भी जैसे एजुकेशन के अंदर ये थोड़ा टॉपिकल टाइप का भी था और थोड़ा फिलोसॉफिकल मिक्स था। तो इसके अंदर भी मैंने मतलब मेरी अप्रोच ये थी कि मैंने पहले से लेआउट वगैरह प्रिपेयर करके आया था, तो मेरा ठीक हुआ है ऐसे वगैरह दोनों भी। जिसके अंदर कोट वगैरह भी डाले थे, जैसे एजुकेशन के अंदर है तो फिर वो विवेकानंद का कोट डाल दिया था ऐसा। रिलेटिवली कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, और ख़ासकर सी सेट। और इसके अलावा ये था कि इस बार का जो मेंस मोर और लेस ना थोड़ा बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन जैसे हम कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक प्रिडिक्ट कर रहे थे, जैसे G20 है या फिर चंद्रयान 3, चलो वो तो GS3 में आ गया, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स है जो हम कर रहे थे वो एग्जैक्ट तो आए हैं नहीं। तो बट ठीक है, एनालिटिकल था लेकिन मैनेजेबल था एज़ कम्पेयर टू प्री में। तो मतलब ये है कि या फिर स्मार्ट गैस या फिर नॉलेज। क्या लग रहा है, इंटरव्यू के लिए आ जाएगा कॉल? पॉजिटिव हूँ मैं, आ जाना चाहिए। स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रवेश द्विवेदी। प्रवेश, किस तरह का, पहले तो अपना ऑप्शनल बताइए, क्या ऑप्शनल है आपका? आज ऑप्शनल का एग्ज़ाम था, मेरा ऑप्शनल लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर। तो बस एग्ज़ाम हो गया, तो बस उसी खुशी है। खुशी तो है, पर कैसा पेपर गया है, किस तरह का पेपर आया था? देखिए, ऑप्शनल में तो सब नोन ही होता है ना, वो ज़्यादा नए क्वेश्चन होते नहीं हैं, और उतना स्कोप भी नहीं होता कि जीएस की तरह उतने नए क्वेश्चन पूछें, तो रिपीटेटिव होता है। उसी में अपना कुछ नया करना होता है, पुराने ज्ञान, संचित ज्ञान को ही लिखना होता है। तो बढ़िया था, ठीक है, सही थे। प्रवेश, इस बार का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसका टफनेस लेवल भी एक नेक्स्ट लेवल पे वो था, उसको अगर आप कंपेयर करें मेंस के टफनेस लेवल से तो क्या कहते हैं? क्या देखिए, मुझे लग रहा है यूपीएससी ने प्री इतना डिफिकल्ट कर दिया, शायद आलोचना हुई इसलिए मेंस को इतना आसान कर दिया वो लोग। आप देखिए जीएस बहुत आसान आया था, कम से कम प्रश्न पहली बार पढ़ने में न समझ में आ जा रहा था, है ना। अब नेक्स्ट टाइम प्री कैसा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मतलब यूपीएससी हमेशा सरप्राइज करती है। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीएस इस तरह का इस बार देंगे, मतलब मेंस में, लेकिन बहुत आसान दिए। और अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये तैयारी करके जाऊंगा कि भाई मतलब आसान आएगा, पर कठिन कर दिए, तो इट्स अनएक्सपेक्टेड, कुछ कह नहीं सकते हम। ओवरऑल मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, एक्सपीरियंस तो मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था, लेकिन ये बहुत ही थका देने वाला मतलब एग्ज़ाम है। इंसान लगभग 3-4 महीने से मतलब पर्सनल लाइफ, पूरी लाइफ जो है ना इंगेज हो जाती है। अब काफ़ी थोड़ा आराम मिला है, रिलैक्स करेंगे, तो देखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका? शिवांग सिंह, शिवांश, क्या ऑप्शनल है आपका? हिस्ट्री। कैसा पेपर गया और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? पेपर सही था, एक्सपीरियंस भी था, तो बस थोड़ा मैपिंग वाले क्वेश्चन कुछ मतलब टफ आए, फिर पढ़े नहीं थे, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई। बाकी क्वेश्चन इजी थे, और ट्रेडिशनल जो नोट्स में टीचर्स फैकल्टी पढ़ाती है वही था। मेंस के बारे में बताइए, जो जीएस का जो पेपर हुए थे, चारों पेपर, वो कैसे थे, क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? पेपर मतलब वही जो यूपीएससी 2-3 साल से पैटर्न चल रहा है ना, मतलब कि किताबों से हट के एकदम जनरल चीज़ें पूछना, ना बहुत डीप जाना, स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। मतलब सामान्य चीज़ें, मतलब जो चल रही हैं आसपास, उन्हीं में से क्वेश्चन निकल जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक कोई घटनाक्रम हो तो उसी पे लेके नहीं, वो 2-3 साल बाद आ सकता है, लेकिन तुरंत अभी 1 साल के लिए नहीं आ सकता। अभी वही क्वेश्चन आएगा जो मतलब 2-3-4 साल लगातार चल रहा है कि उसमें। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस मेंस का कैसा रहा इस बार? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, मतलब ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। अच्छा, और जो टफनेस लेवल इस बार आपने देखा होगा, प्री का भी नेक्स्ट लेवल पे उसका गया है, वो जो टफनेस लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए, मेंस का इस बार ये जो पूरा पेपर रहा है, तो इससे अगर कंपेयर करें तो क्या ये मेंस ज़्यादा टफ था, प्री ज़्यादा टफ था, क्या देखते हैं आप? नहीं, वैसे मतलब प्री मेंस में
कंपैरिजन करना पहली बात गलत ही है, क्योंकि दोनों अलग अलग, एक लिखने वाला एग्ज़ाम, एक चॉइस वाला एग्ज़ाम, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने अपने स्तर पर हर की टफनेस होती है, और जो ही पढ़ेगा तो उसको सरल लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कठिन लगेगा, सीधी मतलब आएगा इंटरव्यू का कॉल लग रहा है आपको? वो अपनी तरफ से तो श्योर हूँ मैं। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमित उपाध्याय, अमित, क्या ऑप्शन था आपका? PSIR। किस तरह का पेपर गया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, पहले तो वो बताइए। पेपर सही हुआ। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा सही था, जैसा कन्वेंशनल पेपर है वो, पर सेकंड पेपर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, जिसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे। पर एज अ UPSC जाना जाता है बाउंसर के लिए, तो वो तो ठीक था। बाकी फर्स्ट पेपर में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा था, पर सेकंड में थोड़ा हो गया, सही से हो गया। इसी तरह का बाउंसर थोड़ा प्री के समय पे भी इस बार मिला था, जब बिल्कुल ही आउट ऑफ द मतलब बच्चों को ऐसा लगा कि एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया और ये सब चीज़ें हुई, तो उसका जो टफनेस लेवल था प्री का, मेंस का टफनेस लेवल हालांकि कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कितना ज़्यादा इसमें आप अगर इसको देखते हैं कि कंपैरिजन अगर आप करें टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग, तो मेंस का टफनेस लेवल कैसा था प्री के अकॉर्डिंग? एक्चुअली जैसा कि आपने कहा कि मतलब बोथ आर अनकम्पेरेबल, एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, पर बाउंसर ज़्यादा उसमें है, वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। और वहाँ 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, और वहाँ बाउंस बैक करने का ऑप्शन कम है। मेंस में कर सकते हैं, एक पेपर में नहीं तो दूसरे पेपर में, पर वहाँ वो डिसाइडिंग है, वो 2 घंटे में जो होगा। तो वहाँ थोड़ा सा अगर बाउंसर आता है तो काम कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। बाकी इसका टफनेस का तो थोड़ा सा कुछ पेपर मुझे टफ़ लगे, जैसे GS2 थोड़ा ज़्यादा टफ लगा, फिर GS3 के लेंदी था, टफ़ नहीं था, बहुत सारे सब पार्ट्स थे। GS4 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम लेंदी था, कम क्वेश्चंस थे, ABCD में नहीं था, AB में ख़त्म हो जा रहा था। तो ऑप्शनल तो हर ईयर ऑलमोस्ट कन्वेंशनल ही होता है, बस पेपर 2 में हमारे PSIR में थोड़ा सा चेंज सेक्शन A और सेक्शन B का कंपलसरी क्वेश्चंस में देखा। ओवरऑल मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा, ठीक रहा। आएगा कॉल इंटरव्यू के लिए लग रहा है? वो तो कैसे बता सकता हूँ यार, वो तो ऑप्टिमिस्टिक रहना ठीक है, पर बस दुआ करो, मैं कहता हूँ। और ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। कैसा, क्या ऑप्शनल था आपका? सोशो किस तरह का गया पेपर, कैसा था, क्या एक्सपीरियंस रहा? सोशो का पेपर ठीक था, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन तो टॉपिक से ही थे। पेपर 1 में एक ज़रूर क्वेश्चन था जो थोड़ा बाउंसर था, वरना सिलेबस वेल डिफाइन है, तो कुछ कह नहीं सकते कोई बाहर से कोई अंदर से। मेंस के पेपर्स के बारे में, जो जीएस के पेपर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे थे और किस तरह के पेपर्स आए? GS3 इस बार थोड़ा लेंदी था, उन्होंने काफ़ी मतलब क्वेश्चन सब पार्ट ज़्यादा कर लिए थे, लेकिन लास्ट टाइम जैसे बाउंसर नहीं थे। GS1 में जो सोसाइटी का पोर्शन था वो थोड़ा अप्लाइड था। GS2 भी लास्ट टाइम जैसा ही था, कुछ इसमें वो नहीं था। और GS4 की जहाँ तक बात है तो लास्ट टाइम से थोड़ा कम टफ था। ऐसे का पेपर कैसा? ऐसे जैसा रहता है, फिलोसॉफिकल टॉपिक ही थे, कुछ नया मतलब चेंज नहीं आया था इस बार। लास्ट टाइम से इस तरह के बाउंसर्स थे, उस तरह का इस बार मेंस देखो, प्री अलग चीज़ है, मेंस अलग चीज़ है। मेंस में एटलीस्ट आप कुछ तो लिख देते हो, प्री में यू आर इन यू आर आउट वाली बात है। और प्री में ये होता है कि शायद 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम श्योर शॉट नहीं हुए, वहाँ पे हम अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ पे होता है कि 1-2 भी अगर ऐसे बाउंसर आ जाते हैं तो पेपर टफ हो जाता है, दोनों का कोई कंपेरेबल नहीं है। तो लग रहा है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है आगे, पेपर जो जिस तरह का गया है? ऐसी तो आशा है कि आना चाहिए, लेकिन हमको तो मालूम नहीं, हमारे हाथ में तो क्या पेपर देना है। क्या देखो, आशा करते हैं आ जाए तो अच्छी बात है। मेहनत की है तो उसका आपको फल भी मिलना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मैं विकास। क्या ऑप्शनल था? मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। किस तरह का पेपर गया आपका, आपके एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, क्या अनुभव था? मतलब इधर सिविल सर्विसेज का पेपर थोड़ा मतलब कुछ अलग ही आया फर्स्ट पेपर। इनफैक्ट सेकंड पेपर वाज क्वाइट ऑन द सेम लाइन जैसा प्रीवियस ईयर्स में रहा है, बट फर्स्ट पेपर वाज एब्सोल्युटली हॉरिफिक। इनफैक्ट मैनी पीपल कुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, लाइक 60, 70, 50 मार्क्स का छूटा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए। तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट पेपर वाज आउट ऑफ द बॉक्स। हाउ वाज द जीएस पेपर्स, टेल मी समथिंग अबाउट। जीएस पेपर को तो मैं भूल भी गया ऑनेस्टली। सीरियसली इतना ट्रॉमा हो गया ना ये ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर का, तो मैं जीएस को अभी रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कैसे गए हैं पेपर ऑनेस्टली। ओके, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेथ्स का किस तरह का रहा? मीन्स अच्छा था, मतलब इट रियली टेल्स कि हाँ भी कितना प्रिपेयर हो आप कुछ रट के नहीं आ सकते हो, आप कुछ सोच समझ के नहीं आ सकते हो। वट एवर योर पर्सनैलिटी इज़ दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द पेपर।
सो अगर आपको आता है तो आप लिखोगे, नहीं आता है तो कैन डू नथिंग ओवर देयर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रविंद्र। रविंद्र, क्या ऑप्शनल है आपका, पहले तो बताइए। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ओके। किस तरह का पेपर था, कैसा पेपर रहा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी पेपर दिया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़ा पैटर्न चेंज था इस बार। जैसे हम प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं वो शायद अब उतना रेलेवेंट नहीं रह जाए। जो सिलेबस के बाकी टॉपिक्स है वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जीएस के जो पेपर्स हुए, चारों पेपर, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह के आए हैं और किस तरह का आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बताया होगा, और आपका भी उसमें अनुभव कैसा रहा। ओवरऑल जीएस का भी अगर पैटर्न देखा जाए तो ऑन दी मोर अप्लाइड साइड, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चलने वाला है। मोर अप्लाइड न्यूज़पेपर बेस्ड नॉलेज, जो अपन नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, इनोवेटिव स्टेप्स टू कर्ब सर्टेन प्रॉब्लम, तो वो ज़्यादा अब चाहिएगा, क्योंकि द पेपर इज़ मूविंग फ्रॉम थ्योरेटिकल टू अप्लाइड इन ए मच बिगर वे। सो आपका ओवरऑल पर्सनली मेंस का पूरा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, तो ये वाला जो मेंस था, पहली बात करें तो प्रीलिम्स ही इतना ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में एकदम ऑप्शनल जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल जाती है। तो वही सेम एक्सपीरियंस मुझे मेंस में भी लगा कि ऐसे है तो ऐसे के टॉपिक्स एकदम यूनिक आ रहे हैं, सोशल में, लाइफ में अप्लाइड टॉपिक्स आ रहे हैं जो अपन अपने अराउंड देखते हैं। जीएस में भी ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम मैगजीन में कवर नहीं करते हैं। और ऑप्शनल में भी जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन हम करते हैं, अब शायद वो उतना रिवॉर्ड नहीं करे। टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो क्या प्री का जो अचानक से जो एलिमिनेशन मेथड हटा दिया और बाकी टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, वो नेक्स्ट लेवल था, तो वो चीज़ क्या यहाँ पे दिखती है? किस तरह का टफनेस लेवल में अगर दोनों एग्जाम्स को कंपेयर किया जाए, वैसे तो दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन किस तरह का टफनेस लेवल था मेंस का? टफनेस लेवल बेसिकली क्वेश्चन के टाइप पर डिसाइड होता है, क्या हमने उस रिगार्डिंग प्रिपरेशन की है कि नहीं की है, क्या बेसिक बुक से सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो बेसिक बुक से सवाल नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा मतलब करंट हैपनिंग वाले सवाल और एकदम कॉमन नॉलेज जो शायद हो सकता है अपन न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा, वहाँ से सवाल आ गया। तो ये जो पैटर्न है कि एकदम अप्लाइड एस्पेक्ट, वो जो एक बुकिश नॉलेज होता है वो उससे ज़्यादा एक मच प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हो सकता है किसी को भी पता हो, किसी भी अवेयर सिटीज़न को पता हो, वैसे ही मेंस में भी था और यही पैटर्न मे बी इंटरव्यू में भी रहता हो। जो बाकी भी और लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ आपका मैसेज कि किस तरह से वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें कुछ चेंज है, क्योंकि आप अभी पेपर दे के आ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से उनको इस समय पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से करें। जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं उनका डायरेक्शन सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो फिर वापस आना और वो एक जो एफ़र्ट और टाइम जो लगता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अप्लाइड मैनर में और सिलेबस को पकड़ कर करनी चाहिए। आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मोर फोकस ऑन रिविजन एंड टेस्टिंग, और यही आई थिंक लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ा पाएगा। आपसे सवाल पूछना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आप पहले ही मेंस दे चुके हैं और उम्मीद है कि अब आप इंटरव्यू तक जाएं और इंटरव्यू क्रैक करें और एक अच्छी पोस्ट पे जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने आपको स्टडी आईक्यू पे यहाँ पे सारे कैंडिडेट से बातचीत करवाई, बताया उन्होंने कि किस तरह का पेपर आया था, क्या पैटर्न था, साथ में उन्होंने जीएस के सारे पेपर्स के बारे में भी आपको मेंस के बताया। यहाँ पे स्टडी आईक्यू का ये जो प्रयास है लगातार आपके पास अफोर्डेबल एजुकेशन पहुँचाने का, इस आपके सफ़र को ईजी बनाने का, आपका ये सफ़र आसान हो जाए और आप अपना जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उद्देश्य है, आप उसको जल्दी से जल्दी पा सकें। यहाँ पे स्टडी आईक्यू लगातार इसके लिए अग्रसर है, आपके लिए काम कर रहा है, प्रयासरत है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज़ का भी लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने कोर्सेज़ अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश में बैचेस मिल जाते हैं, तीनों भाषाओं में। मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, आप ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना बैच चूज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को यहाँ पे मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।